लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी जोश में थे। राहुल गांधी को लग रहा था कि अब कांग्रेस मजबूत हो रही है और लोग उनकी बातों में आ रहे हैं। राहुल गांधी सपने देखने लगे थे कि अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। स्वामी भक्ति में लीन कांग्रेस के नेता उन्हें जननायक कहने लगे। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस को उसकी असलियत समझ में आ गई कि वो कितने पानी में है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है या नहीं। अब हार के बाद कांग्रेस के ही नेता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। हरियाणा के भीतर बीजेपी की तीसरी बार रिकॉर्ड सरकार बन गई है और नयाब सिंह सैनी ने इसी के साथ सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन कांग्रेस के हाल चुनाव के बाद बेहाल होने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस तो हरियाणा के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सर्वे सर्वा मानकर बैठी थी, लेकिन उनकी वजह से हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी फिर से फ्लॉप साबित हुए तो हुड्डा साहब की सारी चौधराहट धरी की धरी रह गई और हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं के इस्तीफों की वजह से कांग्रेस का वजूद भी खतरे में पड़ रहा है। आखिर कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और कांग्रेस के किस नेता ने इस्तीफा देकर पार्टी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने की घोषणा करते हुए कैप्टन ने कहा कि उनके लिए ये फैसला बहुत कठिन था। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने पुराने रिश्ते को भी याद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। अजय सिंह यादव कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता थे। वो ओबीसी सेल के चेयरमैन भी थे। कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से 5 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। वो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। लालू के दामाद और अजय राय के बेटे चिरंजीव राव को रेवाड़ी से हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी में दरकिनार किए जाने की वजह से कैप्टन काफी समय से नाराज चल रहे थे। वो प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की कार्यशैली को लेकर भी नाखुश थे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने खुलकर पार्टी की खामियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह जनादेश से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई होने लगी, वो बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कांग्रेस नेता मामन खान पर भी एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लग रही थी कि अजय यादव कांग्रेस से अपना नाता तोड़ सकते हैं। उन्होंने एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए लिखा कि कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए मैंने त्याग पत्र पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 1952 से चले आ रहे रिश्ते को तोड़ना उनके लिए कठिन था। यादव ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा कि इस्तीफा देने का यह फैसला वास्तव में मुश्किल था, जिसके साथ मेरे परिवार का जुड़ाव 70 साल का था। मेरे पिता राव अजय सिंह 1952 में विधायक बने और मैंने भी परिवार की परंपरा को जारी रखा, लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार की वजह से पार्टी आलाकमान से मेरा मोह भंग हो गया। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऐसे में कैप्टन अजय सिंह यादव का यह कहना कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार की वजह से पार्टी आलाकमान से मेरा मोह भंग हो गया, कहीं न कहीं राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी और दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया और मांग की कि राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव का अपमान क्यों किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यादव की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था और पार्टी को राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में खासकर दक्षिणी हरियाणा में हुई हार के लिए आत्मनिरीक्षण करने का सलाह दिया। दर्शकों, हरियाणा में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और ओबीसी नेता का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए राजनीतिक खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।